हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ का टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने और भी टाइप के वीडियो को अपलोड किया था, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 5 में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं पावर वाले क्वेश्चन, यानी पावर वाली संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया गया है 8 का पावर 2 गुना 6 का पावर 3 और 4 का पावर 6 गुना 9 का पावर 3 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है उसको आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दो संख्याएं दिख रही होगी। तो सबसे पहले ये पहली वाली संख्या 8 का पावर 2 गुना 6 का पावर 3 को लिख लेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो बेस में जो संख्या है, अगर ये संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है तो उसे आप लोगों को कर लेना है। जैसे 8 का अगर हम पढ़े करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 2 आ गया। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 3 बार आप लोगों को यहाँ पे 2 लिख लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या करना है, सभी के पावर में आप लोगों को 2 लिख देना है। यानी यहाँ पे इसका पावर 2, इसका भी पावर 2 और इसका पावर भी 2 हो जाएगा। अब 6 का पावर 3 है तो इसका भी आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 3 यानी 2 और 3 आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख लेना है और सभी के पावर में अब आप लोगों को 3 लगा देना है। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे हमने किया। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, तो इसके आगे अब आप लोगों को करना है, जो भी 2 2 यहाँ पे दिख रहा है जितने भी, उन सभी 2 को एक बार लिखना है और उनके पावर को आप लोगों को जोड़ देना है। ठीक है, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम आता है, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम आता है तो पावर जो होता है वो जुड़ जाता है, पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी रूल के अनुसार हमें यहाँ पे काम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सभी के पावर को जोड़ देना, यानी 2 2 2 4 2 6 और 6 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का पावर, यहाँ पे 3 है तो इसको सिर्फ 3 का पावर 3 लिख देंगे। एक बात यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगला जब है ये 4 का पावर 6 वाला लिखना है, तो फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का पावर, यहाँ पे हमें लिखना होगा 4 का पावर 6 गुना 9 का पावर 3। ठीक है, अब 4 को भी उसी तरह गुना करेंगे तो ये होता है 2 गुना 2 होता है। आप इसे मन में भी कर सकते हैं अगर छोटा क्वेश्चन है तो। सभी के पावर में आप लोगों को 6 लगा देना है, सेम वही तरह से। फिर 9 भी लिखना है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं और सभी के पावर में अब हमें 3 लगा देना है। फिर आप लोगों को देखना है, यहाँ पे 2 2 जगह दिखा है तो 2 लिखेंगे और उसके पावर को जोड़ देंगे, यानी 6 और 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब आप लोगों को 3 2 बार दिख रहा है तो 3 को एक बार लिखेंगे और उसके पावर में 3 है तो 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ तक अब आपने निकाल लिए। अब हमें जो एलसीएम निकालना है वो इन दोनों संख्याओं का निकालना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, एलसीएम निकालने के लिए आपको देखना होगा 2 का दोनों में ये अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। तो दोनों में पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 को लिख देंगे। अब देखेंगे दोनों में 2 का पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये 12 है तो इस यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद 3 दिख रहा है तो 3 लिखेंगे। अब 3 का फिर दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें 3 का पावर सबसे ज़्यादा किस में है, 6 है तो इसे हम 6 लिख देंगे। तो यही आप लोगों का आंसर बन जाएगा, यानी 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 6। तो ये ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग अच्छा से इसको समझ सकें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी पावर वाले क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही लिखना है, 2 का पावर यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3। पहला पार्ट ये हमने लिख लिया। अब आप लोगों को देख रहे होंगे कि जो बेस में जो नंबर है वो उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। अब सेकेंड वाले पार्ट को लिख लेते हैं। ये दिया गया है, यहाँ पे है 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5 गुना 7 का पावर 2। ठीक है, अब ये भी जो संख्या आप लोगों को दिखा होगा ये भी सारी नीचे की जो बेसिक संख्या है वो अभाज्य संख्या है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा इसमें 2 2 है, 3 है,
5 है और 7 है। ये 4 संख्या आप लोगों को सभी में देखना है, 4 संख्या दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा 2। अब 2 का देखना होगा, एक ये अलग पाथ है, आप लोगों को पहले बता दें, डब्बा में कर देते हैं कि ये अलग पाथ का और ये अलग है। अब इन दोनों में आप लोगों को देखना है, सबसे पहले देखना है 2 का पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो 2 का पावर इसके पास सबसे ज़्यादा 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 का पावर 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखेंगे 3, तो 3 आप लोगों को देखा होगा यहाँ पे 4 है और 3 का यहाँ पे पावर 6 है, तो अब हम लिखेंगे 3 का पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे है 5 है, तो हम 5 देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा है, तो 5 का पावर 5 इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का पावर 5 है। अब अगला हम देखेंगे, फिर 7 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो 7 दोनों में नहीं है तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 का सबसे ज़्यादा पावर यही 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का पावर 2। अब ये वाली जो संख्या है ये हमारा एलसीएम बन गया और यही इसका आंसर होगा। तो अब आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि 2 का पावर जो 4 है वो तो ऑप्शन नंबर डी में है, एक ही में है। उसके बाद 3 का पावर 6, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 2, तो ये वाली संख्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पावर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। इस तरह और भी टाइप के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।